जय हिंद दोस्तों। लिथियम को आज के टाइम में फास्टेस्ट इमर्जिंग मिनरल्स माना जाता है क्योंकि इसकी डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये कहा था कि 2040 तक में इसकी जो डिमांड्स है वो 40% बढ़ने वाली है। और आज के टाइम में भारत के पास में लिथियम रिजर्व होने के बावजूद भी हम लोग डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में। इसके पीछे रीजन है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। लेकिन अब अपडेट निकल के ये आ रहा है कि इंडिया जो है चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको हटाने के लिए यहाँ पर बाकी ओवरसीज को अप्रोच कर रही है ताकि लिथियम की प्रोसेसिंग हो सके और जो हमारी चाइना के ऊपर जो रिलायंस है वो भी कम हो सके। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया 6 ओवरसीज हेल्प फॉर लिथियम प्रोसेसिंग टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना। यानी इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर लिथियम की प्रोसेसिंग को लेकर भारत अब स्टेप्स ले रहा है। इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं लिथियम की प्रोसेसिंग को लेकर, यहाँ तक कि इंडिया में अभी तक इसको लेकर प्रोसेसिंग को लेकर क्यों टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। जहां तक हम लोग लास्ट 5 ईयर्स में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आज के टाइम में भारत हासिल कर चुका है जो आज से 10 साल पहले बिल्कुल एक नामुमकिन सा था। लेकिन इसके लिए हम लोग पीछे क्यों रहे, इस पर भी बात करेंगे। और चाइना की डिपेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, चाइना किस तरीके से लिथियम को एक्सपोर्ट करता है, तमाम जो चीजें हैं इस वीडियो में बात करने वाले। तो आपको बताना चाहते हैं इसके लिए जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप्स के लिए अप्रोच किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस पहले से हमने अप्रोच किया और डिस्कशन चल रही है इसको लेकर। यही नहीं, भारत सरकार जो है कुछ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू से बोलिविया, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, इनसे भी कंसल्ट कर रही है, डिस्कशंस बढ़ा रही है ताकि लिथियम और को प्रोसेसिंग किया जा सके। और इसको लेकर ना बहुत सारे ऐसे भारतीय कंपनीज हैं जिनमें से ओला इलेक्ट्रिक, श्री सीमेंट, स्टेट रन, कोल इंडिया जो है, या माइनर, वेदांता लिमिटेड या जिंदल पावर, इन्होंने यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट कर दी है। और इस क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो बिडिंग स्टार्ट की गई है, कहा यह जा रहा है इनमें से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के जो देश है इनको अप्रोच किया गया है और जुलाई तक कहा जा रहा है कि ये जो बिडिंग है कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा और फाइनली किसको लाइसेंस देना है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और एक्सप्लोर के साथ साथ में यहाँ पर लिथियम को प्रोसेसिंग कर सके। ताकि देखिए, लिथियम जो है ना हमें डायरेक्ट मिलता नहीं, लिथियम ओर के थ्रू से हमें मिलता है और लिथियम ओर के थ्रू से जब मिलता है तो इसे प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें लिथियम प्राप्त की जाती है और भारत के पास में प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास में इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी बिडिंग ये तो फिलहाल अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं 2024 में ही, जब आपको पता होना चाहिए, जब लास्ट ईयर में जम्मू एंड कश्मीर में जब 5.9 मिलियन टन्स लिथियम की रिसोर्स भंडार मिले थे, उस वक्त से लेकर अब तक हमने यहाँ लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए हमने अप्रोच किया बहुत सारे कंट्री के साथ में। इस इवेंट की इसमें रसिया भी शामिल है और एक बार नहीं, हमने बार बार री ऑक्शंस की हमने बात यहाँ पर कहा है, गवर्नमेंट टू री ऑक्शन जम्मू एंड कश्मीर लिथियम ब्लॉक्स, क्योंकि आज के टाइम में ना लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल माना जाता है। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? देखिए, क्रिटिकल मिनरल मतलब होता है कि ऐसे मिनरल्स जो इकोनॉमी के लिए इसेंशियल हो और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल हो। यूएस बेसिकली क्लासिफाई करता है ऐसे 35 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है जिनकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली और नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर है, जिनका बेसिकली जो यूज देखा जाता है आज के टाइम में लिथियम का, स्पेस से लेकर डिफेंस तक में, ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर इंडस्ट्री, लिथियम आयन की बैटरीज हो गई, तमाम जो चीजें है ना लिथियम मिनरल्स की यूज की जाती है और ये आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही नहीं, लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं। जिस तरीके से तेल को एक टाइम में कहा जाता था कि ब्लैक गोल्ड, उसी तरीके से व्हाइट गोल्ड इसे आज के टाइम में कहा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, ये एक मेजर सोर्स है सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी का। कहा यह भी जाता है कि जिनके पास में लिथियम की भंडार है वो आज के टाइम में मेजर प्लेयर है वर्ल्ड एनर्जी मार्केट का, क्योंकि जिस तरीके से ओपेक, अगर आपने नाम सुना होगा, एक मेजर ग्रुपिंग ऑफ है आपका बेसिकली पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कहा यह जाता है कि जिनके पास में लिथियम की भंडार है वो आज के टाइम में ओपेक की तरह है। जिस तरीके से ओपेक की स्टेटस है कि भारी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से जिनके पास में लिथियम का भंडार है उन्हें माना जाए कि यस, ये डेफिनेटली वर्ल्ड एनर्जी मार्केट में डोमिनेंस कर रहा है। और अगर हम बात करें ना आज के टाइम में भारत में लिथियम के भंडार कितने हैं, भारत ऐसे अभी करंट की सिचुएशन की बात करें 5वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा जो लिथियम का भंडार है वो देश है बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। इसे 3 ट्राइंगल भी कहते हैं, लिथियम ट्राइंगल भी कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स में बेसिकली ऐसे चीजें पूछ लिया जाता है। इसके बाद में 4th में ऑस्ट्रेलिया है, 5th में आपका 4 में ऑस्ट्रेलिया और चीन के कहीं ना करीब हम लोग है 5th में। लेकिन यही हम आज से 3 साल पहले देखें 2021 के टाइम में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत यहाँ पर टॉप 7-8 में भी आपको नजर नहीं आएगा और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर था सबसे टॉप में। लेकिन इस 3 साल में सब कुछ बदल चुका है, चिली यहाँ पर पहले आ चुका है और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू एंड
कश्मीर के बाद में राजस्थान, इवन की झारखंड में अक्टूबर के टाइम में यहाँ पर एक लिथियम रिजर्व्स यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल्स है लिथियम को प्रोसेसिंग करने के लिए। लिथियम और की जो प्रोसेसिंग है, इसकी प्लांट इंडिया में अब तक तो नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास में अभी तक किसी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि प्रोसेसिंग जो है वो की जा सके। क्योंकि लिथियम ओर को प्रोसेसिंग करने के लिए जो वेस्ट होते हैं बेसिकली लिथियम ओर में, जैसे कि हाइड्रोमेटलर्जी हो गया, लीचिंग हो गया, पायरोमेटलर्जी हो गया, इसको सेपरेट किया जाता है मेटल ओर से। इसके बाद में जो प्रोसेसिंग वो स्टार्ट की जाती है। और ये ना होने के कारण हमारी जो लिथियम ओर्स है वो हम लोग पहले चाइना को भेजते हैं, चाइना उसे प्रोसेस करता है, फिर से वो वापस इंडिया को भेजता है। ये जस्ट कुछ इस तरीके से हमें याद आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ याद ताजा हो गया। खैर फिलहाल तो अभी हम यही कह सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में $2 बिलियन वर्थ की जो इंपोर्ट है लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट की, ये हम लोग चाइना से पूरा करते हैं। ये करीब करीब हाफ ऑफ लिथियम आयन की रिक्वायरमेंट हम लोग चाइना से आज के टाइम में कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड की 2/3 लिथियम की प्रोसेसिंग कैपेसिटी आज के टाइम में चाइना के पास में है। यही नहीं, अगर ये चीजें चाइना के पास में रही डोमिनेंस, तो चाइना इसे एक ट्रेड वेपन की तरह यूज कर सकता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2/3 जो लिथियम आयन जो एप्लीकेशन से प्रोडक्ट्स है या बैटरी है, ये चाइना एक्सपोर्ट करता है। चाहे लिथियम मेटल की बात करें या लिथियम आयन सेल्स की बात करें, तो चाइना इस कंडीशंस में यहाँ पर लिथियम एज ए मिनरल्स इसे ट्रेड वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर जब ट्रम्प के शासनकाल में, अगर आपको याद हो, कि दोनों देश एक दूसरे पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, दोनों के टेक्नोलॉजी के ऊपर, दोनों कंपनीज के जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर में, प्रोडक्ट्स के ऊपर में, ये लगातार सैंक्शन लगाए जा रहे थे। और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था ओनली चाइना और यूएसए में नहीं, इवन की इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। यही नहीं, अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए जब अफगानिस्तान में लिथियम डिपोजिट्स एक ह्यूज मात्रा में, यहाँ बोल सकते बड़ी मात्रा में जब यहाँ पर देखा गया, तो एक इंटरनेशनल अटेंशन भी यहाँ पे देखा गया। चाइना यहाँ पहले पहुंच गया। चाइना यहाँ पहुंचने के बाद में तालिबान के साथ में भी इसके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए दोनों देश के बीच में मीटिंग समिट की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान इस लिथियम रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करता है कमर्शियली, तो ये आगे आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम बन सकता है। आप समझ सकते हैं सऊदी अरेबिया जो बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन मामले में सबसे आगे होता है, तो ये दर्जा अफगानिस्तान को मिल सकता है। लेकिन अगर भारत में प्रोसेसिंग प्लांट्स लग जाते हैं, एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं, तो इसके इन्वायरमेंट कंसर्न्स भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, इंडिया के पास में रियलिटी तो यही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ना प्रोसेसिंग प्लांट है हमारे पास में, क्योंकि इसको लेकर एक इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देखा जाता है। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां भी आप प्लांट्स लगाएंगे इसको लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होगा। क्योंकि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जब यहाँ पर भंडार पाया गया 5.9 मिलियन टन का, वहां पर भी सबसे बड़ा इशू आया, खासकर जो 2 बार री ऑक्शन जब किया गया, इसके पीछे रीजन ये था इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। और वैसे भी हमारा आज के टाइम में इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और 3rd ऑयल इंपोर्टर भी है। तो ये जरूरी हो जाता है कि इन्वायरमेंटल को देखते हुए, एक सेंसिटिव टॉपिक को देखते हुए भारत ये स्टेप ले। लेकिन इस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी टैकल करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में काबिल कहते हैं, इनको यहाँ पर यह कहा गया कि आप एक काम करो कि आप बाहर के देशों के साथ में ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट करो जिनमें और जहां पर ज्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स न हो, जो बेसिकली अनइनहेबिटेड एरियाज हो वहां पर। तो इसको लेकर काबिल ने यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ में, अर्जेंटीना जो गवर्नमेंट एजेंसी है काइमेन, इनके साथ में $200 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया। आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स जनवरी में बेसिकली आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया टू पंप इन अबाउट 200 करोड़ टू एक्सप्लोर डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, तो ये स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अर्जेंटीना के साथ में जो बेसिकली कंपनी, भारतीय कंपनी डील कर रही थी, वो है नाल्को, HCL, MECL। इन्होंने यहाँ पर डील करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सट्रैक्शन है, वो किया जा। लेकिन अब तक हमने क्या किया है, खासकर लिथियम मिनरल्स के रिगार्डिंग, देखिए नीति आयोग ने, जो एक टॉप पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत में कोई भी कंपनी लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट अगर सेटअप करता है तो उसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। यही नहीं, नीति आयोग ने यहाँ पर साथ साथ में ये भी कहा कि 2030 तक में हमें 56,000 मेट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट की नीड होगी। क्योंकि जिस तरीके से बैटरी इंडस्ट्री की नीड बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसको देखते हुए। यही नहीं, कुछ टाइम पहले इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डेवलप किया था ऐसी टेक्नोलॉजी जो बेसिकली मैन्युफैक्चर कर सके लिथियम आयन सेल्स को। और ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी था, इसे ट्रांसफर भी किया गया जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उनको। और हाल ही में यहाँ पर एट प्रेजेंट इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है, ये वडोदरा में सेटअप
होने वाली है, जो कि एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और जापान के बीच में। जापानी जायंट जिसमें से तोशिबा, डेंसो और सुजुकी ये तीनों इन्वॉल्वमेंट है, ताकि इंडिया में एक इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन सेल्स प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप किया जा सके। तो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी रिलायंस घटानी है, तो इसको लेकर यहाँ पर CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया को यहाँ पर इंडिया रेयर अर्थ मिशन यहाँ पर चलाने की नीड है, जिसके तहत में यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूट करना होगा, ताकि जो कॉम्प्रिहेंसिव लिथियम प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट और प्लानिंग किया जा सके, और इस तरीके से इंडिया की जो नीड है जो ब्रॉड बेस्ड सप्लाई सोर्सेज को लेकर ये भी पूरा किया जा सकता है इस इंडिया रेयर अर्थ मिशन के तहत में। सो यस, डेफिनेटली आप क्या मानते हैं इस लिथियम मिनरल्स को लेकर, जिसको लेकर फिलहाल अभी भारत सरकार कदम उठा रही है ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके? अपना ओपिनियन जरूर दे। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस टेलीकॉम कंपनीज ने चाइना की मोबाइल कंपनी को सरपास कर दिया गया, बेसिकली डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन के मामले में? किस कंपनी की जो मोबाइल है वो डेटा कंज्यूम ज्यादा कर रही है कंज्यूमर्स की तरफ से? तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास में भारती एयरटेल, वेरिजोन, टी मोबाइल, रिलायंस जियो। सही ऑप्शंस कीजिए कमेंट सेक्शंस में, और इस पर भी आपका ओपिनियन क्या है जरूर लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।